Hey guys, welcome back to the Madrid Pundits, a channel for the Madridistas, by the Madridistas and of the Madridistas। तो यार अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करना एंड इस वीडियो को इन तक जरूर देखना। तो काफ़ी सारी चीज़ें करनी है। प्लान मेरा ये वीडियो सूर्यांश के साथ बनाने का था, बट वो बेचारा बहुत थक गया है, तो इट्स गोना बी मी अ सोलो। तो रियल मैड्रिड के बारे में प्रेडिक्शंस करेंगे, ला लीगा के बारे में प्रेडिक्शंस हम कर चुके हैं, बट मैड्रिड के बारे में विल नॉट जस्ट टॉक अबाउट टॉप स्कोरर एक्सेट्रा, बट काफ़ी डिफरेंट चीज़ें इसमें लेकर आएंगे। एंड साथ ही साथ मैड्रिड वर्सेस अल्मेरिया का भी प्रीव्यू मैं इसी गेम में कर दूंगा, इसी वीडियो में कर दूंगा, सॉरी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं हु इज गोइंग टू बी रियल मैड्रिड्स प्लेयर ऑफ द सीजन नॉट नेम्ड करीम बेंजेमा। मेरे हिसाब से इट इज गोइंग टू बी थिबो कोर्तुआ। हम सब जानते हैं थिबो कोर्तुआ वाज वेरी इन्फ्लुएंशियल लास्ट सीजन, मैड्रिड की ला लीगा कैंपेन में भी एंड मैड्रिड की चैंपियंस लीग कैंपेन में खासकर। मेरे हिसाब से इट इज गोइंग टू बी कंप्लीट रिपीट। मैड्रिड बहुत शॉट्स कंसीड करेगी, बट थिबो कोर्तुआ की इंडिविजुअल ब्रिलियंस की वजह से वी विल गेट पास दैट। एंड अगेन वही होगा जो पिछले साल हुआ था, नोबडी वुड रियली लुक एट दैट फैक्ट। मतलब नॉट कि कोर्तुआ बहुत अच्छी गेमिंग कर रहा है, बट मैड्रिड कितने शॉट्स कंसीड कर रही है। एंड यू नो आई हैव ऑलवेज सेड दिस, अगर आपके गोलकीपर को इतने सारे शॉट्स कंसीड करने को हो रहे हैं ना, दैट मीन्स यू आर नॉट डूइंग समथिंग राइट। एंड आई स्टिल फील ये मैड्रिड की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। खैर हम लोग रूडिगर और चुआमेनी को लेकर तो आ गए हैं, जो कि एक पोजीशन ओरिएंटेड सिस्टम में काफी बढ़िया है, बॉल भी ज्यादा रखेंगे, तो आई फील समहाउ मैड्रिड उतना मतलब शॉट्स कंसीड नहीं करेगी, बट स्टिल लेट्स सी। मैं तो थिबो कोर्तुआ के साथ जाना चाहूंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है दैट व्हाट इज द बेस्ट मिडफील्ड कॉम्बिनेशन जो एंचेलोटी यूज करेगा। क्रूस, कैसमीरो, मॉड्रिच, हमारी बर्म्यूडा ट्रायंगल। मेरे हिसाब से ये बेस्ट मिडफील्ड कॉम्बिनेशन है, बट जैसे ही वर्ल्ड कप अप्रोच करेगा ना, मेरे हिसाब से मॉड्रिच और कैसमीरो को बहुत रेस्ट मिला जाएगा। कामाविंगा एंड चुआमेनी को भी फ्रांस के लिए खेलना होगा डेफिनेटली, बट मेरे हिसाब से कामाविंगा, चुआमेनी या सबायोस को बहुत ज्यादा यूज किया जाएगा। तो यू विल ऑफन सी दैट चेंजेस इन द मिडफील्ड, खासकर बिकॉज इट्स अ वर्ल्ड कप ईयर, प्लस मैड्रिड को 70 गेम्स खेलने हैं ये साल। मेरे हिसाब से मैड्रिड की कोई फिक्स्ड मिडफील्ड रहेगी नहीं जैसे पिछले साल रही है या पिछले के पिछले साल रही है। क्रूस, कैसमीरो, मॉड्रिच आर बेस्ट ऑप्शंस स्टिल, बट आई फील दैट देयर कैन बी अ चेंज। यार एक चीज जो लोग अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं वो है चुआमेनी, ठीक है ना। चुआमेनी इज अ 100 मिलियन साइनिंग, इट वाज नॉट अ डेस्परेट और एन ईगोइस्टिक साइनिंग, तो इसको भी इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है इन द लाइनअप। ऊपर से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में एंचेलोटी ने ये भी कहा था दैट कैसमीरो एंड चुआमेनी दोनों डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स लाते हैं टू द गेम एंड दे कैन प्ले टुगेदर एज अ डबल पिवट। सो देयर इज क्वाइट अ गुड अमाउंट ऑफ चांस कि आप इन दोनों को एक डबल पिवट में देखो, यानी कि एक मैड्रिड को एक 4-2-3-1 लाइनअप में देखें। डिपेंड्स ऑन द गेम, बिकॉज इन गेम टैक्टिकल एबिलिटी भी कुछ होती है इसकी एंचेलोटी की। या फिर आप चुआमेनी को लेफ्ट सेंट्रल मिडफील्ड में भी देख सकते हो, बिकॉज दैट्स ऑल्सो पोजिशन वेयर ही कैन प्ले, ही इज अ बिट वर्सेटाइल ऑल्सो, मैं पहले भी कह चुका हूँ। अब बात करते हैं हु इज गोइंग टू बी द मोस्ट सरप्राइजिंग रियल मैड्रिड प्लेयर एंड व्हाई। मेरे हिसाब से द मोस्ट सरप्राइजिंग रियल मैड्रिड प्लेयर इज गोइंग टू बी डैनी सेबायोस। हम सब ने देखा था सेबायोस ने हमको काफी बढ़िया मोमेंट्स दिए थे पिछले साल। मोमेंट्स तो नहीं कहूंगा, बट गुड हाईलाइट्स दिए थे कि वो हाउ क्वालिटी प्लेयर ही इज। एंड एंचेलोटी ने उसको कॉन्फिडेंस भी दिया है एंड कह दिया दैट सिंस वी हैव अ लॉट ऑफ गेम्स टू प्ले दिस ईयर, तो तुझे एक इनफ अमाउंट ऑफ गेम टाइम दिया जाएगा। एंड ही हैज सर्टनली गिवन द कॉन्फिडेंस टू डैनी सेबायोस। एंड यार जब भी देखो, आई नो सादिक भाई ने भी एक बात बोली थी जिसपे हम सब जिक्र नहीं कर रहे, दैट इज कि सेबायोस तभी आता है मैड्रिड के लिए जब मैड्रिड ऑलरेडी गेम जीत रही होती है, जब मैड्रिड गेम को डोमिनेट कर रही होती है। बट यार I do feel that Ceballos का गेम इंप्रूव हो जाएगा, and if not a regularly starter, but he will be coming regularly from the bench and he's going to surprise us all. एक और प्लेयर जो मेरे हिसाब से रह सकता है वो है हेसुस वालेहो। काफी क्रिटिसिज्म मिला है उसको एट हिज टाइम इन द प्रीमियर लीग, काफी मिस्टेक्स कंसीड करे हैं, अच्छे लोन स्पेल्स नहीं रहे हैं इस प्लेयर के, बट पिछले साल वो मैड्रिड में वापस आ गया था। हेसुस वालेहो इज ट्रेनिंग रियली हार्ड टू बी अ गुड प्लेयर फॉर रियल मैड्रिड दोस्तों। ही वाज द फर्स्ट प्लेयर टू रिटर्न टू द ट्रेनिंग ये सीजन, जो कि समर की जो ट्रेनिंग थी उसमें सबसे पहले हेसुस वालेहो लूट कराया था, काफी जिम वर्क कराया उसने, एंड ही इज लुकिंग शार्पर एंड शार्पर। उसकी बॉल क्लियरेंसेस आर अमेजिंग एंड ही नोज हाउ टू पुट अ टैकल। तो मेरे हिसाब से हेसुस वालेहो इज गोइंग टू सरप्राइज अस ऑल। आई एम नॉट सेइंग कि वो स्टार्ट करेगा रेगुलरली, बट आई एम सेइंग इज कि उसका आउटपुट काफी अच्छा होगा एंड यू मे एंड अप सीइंग हिम अ लॉट दिस सीजन। How difficult would it be for Real Madrid to win La Liga again after Barcelona's transfer? I don't think it's going to be, I feel it's going to be very difficult for Real Madrid to win it, but I feel that, you know, अभी कल के गेम को देख लो, बारसा ड्रू अगेंस्ट बारसा ड्रू दर गेम, तो मेरे हिसाब से मैंने पहले भी कहा था दैट बारसा को मैं हल्के में नहीं ले रहा हूँ, बट दिस बारसा टीम स्टिल हैज सम वर्क टू डू, दैट इज कैसे इन प्लेयर्स को इनकॉर्पोरेट किया जाता है। साइनिंग्स उन्होंने फाड़ करी हम सब जानते हैं, बट क्या ये प्लेयर्स प्रूव कर पाएंगे अपने आप को?
दैट इज अ वेरी वेरी बिग क्वेश्चन जो कि लोग नहीं समझ पा रहे हैं मेरे हिसाब से। मैड्रिड ने भी 2019 विंडो में कितने पैसे खर्च किए थे, बट अल्टीमेटली वो कुछ नहीं जीते उस सीजन। रोनाल्डो का फर्स्ट सीजन था, बेंजेमा का फर्स्ट सीजन था, जाबी अलोंसो आ गया था, आर्बेलोआ आ चुका था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सो मेनी प्लेयर्स, काका आ गया था। बट डिड मैड्रिड विन द लीग? नो, इट टुक टाइम। ये प्लेयर्स को सेटल करना होगा। तो इट्स एज सिंपल एज दैट दोस्तों, इट्स नॉट वेरी इजी। अगर सिर्फ साइनिंग कर करके आप लीग जीत जाते थे इतनी आसानी से, तो यार कितनी सारी टीम्स थी, यूनाइटेड ही लीग जीत जाती है अपनी, बिकॉज उन्होंने तो कितने सारे क्वालिटी प्लेयर्स को साइन किया है। इट टेक्स टाइम, इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, एंड मेरे हिसाब से जावी इज ऑल्सो लर्निंग। आई फील इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल इन द फ्यूचर, बट जावी भी अभी लर्न कर रहा है, एंड ये टीम थोड़ी सी एक यंग टीम है। ऑल्दो उन लोग ने ऑब्वियसली लेवेंडोव्स्की वगैरह को साइन करा है, बट इट विल टेक टाइम मेरे हिसाब से। तो मैड्रिड लीग जीत जाएगी, आई थिंक स्टार्टिंग में ही मैड्रिड थोड़ी सी लीड पकड़ लेगी, बट बारसा विल एंड अप कैचिंग देम अप, एंड इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी क्लोज फॉर दीज टू। अब आते हैं टॉप 3 स्कोरर्स पे। तो मेरे हिसाब से बेंजेमा इज गोइंग टू बी द टॉप स्कोरर फॉर रियल मैड्रिड एंड ला लीगा। विनीसियस विल बी सेकंड फॉर रियल मैड्रिड। मेरे हिसाब से 25 गोल तो मारना चाहिए उसको आइडियली। वो एक ऐसा प्लेयर नहीं है कि बहुत सारे गोल्स मारेगा, ही इज दैट प्लेयर हु लाइक्स टू क्रिएट अ लॉट ऑफ चांसेस फॉर हिज टीममेट्स एंड फॉर हिमसेल्फ एज वेल। मेरे हिसाब से विनीसियस 25 गोल मारेगा, बेंजेमा 50 के अराउंड मार सकता है, एंड थर्ड प्लेयर इज गोइंग टू बी रोड्रिगो। काफी लोग कह रहे हैं कि यार असेंसियो हो सकता है वैसा प्लेयर, बट आई फील दैट असेंसियो हैज बीन पुश्ड आउट ऑफ द स्टार्टिंग लाइनअप। ही इज गोइंग टू ट्राई हिज बेस्ट टू कम बैक, बट मेरे हिसाब से रोड्रिगो का ये ब्रेकआउट ईयर है, एंड आई एक्सपेक्ट हिम टू स्कोर एटलीस्ट 15 गोल्स। तो मेरे हिसाब से विनीसियस, रोड्रिगो विल बी द सेकंड एंड थर्ड प्लेयर्स। एंड आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं हमें कि आपको क्या लगता है कौन होंगे टॉप 3 स्कोरर्स ऑफ रियल मैड्रिड दिस सीजन। रियल मैड्रिड्स मोस्ट इंप्रूव्ड प्लेयर मेरे हिसाब से इट इज गोइंग टू बी रोड्रिगो वंस अगेन। काफी लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं, काफी लोग कह रहे हैं दैट रोड्रिगो इज गोइंग टू हैव हिज ब्रेकआउट ईयर। कैसे पिछले साल विनीसियस ने करा था, ये साल आपको रोड्रिगो करते हुए देखेगा। हमने चैंपियंस लीग सेमीफाइनल्स, क्वार्टर फाइनल्स एक्सेट्रा में वैसे ही देख लिया था, बट नाउ रोड्रिगो इज गोइंग टू स्टार्ट मच मच मोर ऑफन, एंड इट विल टोटली डिपेंड, बिकॉज राइट विंग में भी कॉम्पिटिशन है भाई। वेल्वर्दे है, रोड्रिगो है, असेंसियो है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप तो ये कह ही नहीं सकते कि मैड्रिड के पास स्क्वाड डेप्थ है ही नहीं, ठीक है ना। 3 राइट विंग ऑप्शंस आपको तो मैंने ऐसे ही गिना दिए। वेल्वर्दे तो अब राइट विंग पे ही खेलता, तो यू कंसिडर हिम एज एन ऑर्थोडॉक्स विंगर ओनली। योर वन हॉट टेक फॉर द सीजन, हॉट टेक अगर आप लोगों को नहीं मालूम है क्या है, एक ऐसा चीज जो आप जिस पे विश्वास करते हो लेकिन काफी लोग विश्वास ना करते हो, बट इसका मतलब ये भी नहीं कि वो गलत हो। इट्स अ प्रिडिक्शन ऑल्सो। पता है मेरा क्या हॉट टेक होगा? रियल मैड्रिड चैंपियंस लीग जीत जाएगी। हाँ, 15th कमिंग रियल मैड्रिड 15th चैंपियंस लीग जीत जाएगी, ये मेरा हॉट टेक है, ठीक है ना। बिकॉज कॉन्फिडेंस देख लो, मेंटालिटी देख लो, स्टेबल स्क्वाड है, बेंजेमा, विनीसियस, कोर्तुआ, अमेजिंग प्लेयर्स, अमेजिंग कोच, अमेजिंग मैनेजमेंट, सब अमेजिंग है इस क्लब के बारे में। तो क्यों नहीं भाई। ऑल्दो आई थिंक कि बहुत टफ होगा मैड्रिड के लिए ये वाला पुल ऑफ करने के लिए, डिपेंड्स ऑन द ग्रुप स्टेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट दैट इज माय हॉट टेक। मैड्रिड चैंपियंस लीग जीत जाएगी, सिंपल एज दैट। तो यार ये था एक पार्ट इस वीडियो का। अब बात करते हैं रियल मैड्रिड वर्सेस अल्मेरिया, प्रीव्यू करना है गेम का। यूडी अल्मेरिया के बारे में कुछ जानना चाहोगे आप? तो यूडी अल्मेरिया इज अ टीम जो कि स्पेनिश टॉप डिवीजन में रिटर्न कर रही है। यू नो, सेगुंदा डिवीजन में काफ़ी स्ट्रगल किया है इन्होंने, एंड देव ऑफन फ्लोटेड विद द ला लीगा प्रीमेरा डिवीजन, या फिर ला लीगा 2 में थे ये। अल्मेरिया हैव फाइनली रिटर्न टू द ला लीगा, ठीक है, एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट दे वोंट गिव अप विदाउट अ फाइट टू स्टे इन ला लीगा ऑब्वियसली। अल्मेरिया एक 4-5-1 फॉर्मेशन खेलती है, यू नो, उनका एम्फेसिस ये रहता है दैट दे ओवरलोड स्पेशली इन द सेंट्रल एरियाज। काफ़ी सारी वर्ल्ड क्लास टीम्स हैं जो ओवरलोड करती हैं विड्थ पे, बट ये सेंट्रल एरियाज ऑफ द पिच पे ओवरलोड क्रिएट करते हैं। दे प्ले ऑफ 4-5-1, ठीक है ना। अरे कौवे चुप कर। उनका डिफेंसिव स्ट्रक्चर वॉज द बेस्ट इन सेगुंदा डिवीजन, यानी कि ला लीगा 2 में सिर्फ 35 गोल्स कंसीड किए उन्होंने। अभी सेकेंड डिवीजन में 35 गोल्स कंसीड करना इज अ गुड साइन। ला लीगा की फर्स्ट डिवीजन में ऐसा करना दैट इज नॉट दैट गुड, बट सेकंड डिवीजन में ऑब्वियसली, बिकॉज वहां तो गोल बहुत पड़ते हैं। स्पेशली अगर अदर एंड ऑफ द पिच की बात करें, यानी कि उनकी ऑफेंस की बात करें, इट कंसिस्ट ऑफ फ्री फ्लोइंग मूवमेंट एंड रैपिड बॉल मूवमेंट टू कैच द ऑपोजिशन ऑन द काउंटर अटैक। उनके विंगर्स काफी क्विक हैं, काफी टेक्निकल हैं, एंड दे कंबाइन विद द स्ट्राइकर वेरी वेल, जो कि क्लिनिकल अपॉर्चुनिटीज पे स्कोर कर सकता है। दे विल बी मिसिंग देयर मेन राइट बैक मेरे हिसाब से, एंड उनका वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक ऑप्शन जो है, दे विल मिस हिम एज वेल ड्यू टू इंजरी, बट उनकी मैनेजमेंट they've done the best to bring a mix of youth and experienced players just like Real Madrid, and they will definitely adapt to La Liga मेरे हिसाब से। They are here to stay. I predict UD Almeria will stay in La Liga.
तो उनका गोलकीपर मार्टिनेज है, वो होगा। पोजो, एली, बाबिच, आकियम उनकी बैकलाइन है। और 4-5-1 खेलते हैं वो, तो उनके मिडफील्ड में होंगे पोर्तियो, देला हॉस, सामू, रोबर्टोने, रामाजानी एंड सादिक। उमर सादिक उनका स्ट्राइकर है, अगर आप लोगों को नहीं मालूम हो, एंड वो बहुत ही क्लिनिकल है। ला लीगा 2 में तो उसने बहुत सारे गोल्स मारे हैं। अगर इस प्लेयर की मैं थोड़ी सी बात करूँ तो ही इज़ वेरी टॉल, ही इज़ वेरी टेक्निकल एंड ही इज़ वेरी वेरी डेडली इन टर्म्स ऑफ गोल स्कोरिंग। तो उमर सादिक के लिए हमें तो सब बीवेयर रहना होगा। बट आई डोंट थिंक मैड्रिड को इतनी बड़ी तकलीफ होगी। मैड्रिड ऑल्दो कारवाहल एंड कामाविंगा को शायद से मिस कर रही, हाँ कारवाहल और कामाविंगा को इस गेम में मिस करने वाली है। बट इट इज एक्सपेक्टेड दैट रूडिगर और चुआमेनी स्टार्ट करेंगे ये गेम। साथ ही साथ शायद से आपको हैजार्ड भी देखने को मिल जाए, रोड्रिगो भी देखने को मिल जाए। एंड एज ए सेड, ये टीम अब थोड़ी सी शिफ्ट होगी बिकॉज अभी कार्लो अंचेलोटी ये गेम को एक तरीके का एक्सपेरिमेंटिंग करने में यूज कर सकता है। आई डोंट थिंक दैट्स गोइंग टू बी दैट बिग ऑफ अ प्रॉब्लम। मैड्रिड की अगर लाइनअप की बात करनी होगी तो कोर्तुआ इन गोल डेफिनेटली, फर्लिन, मेंडी, रूडिगर, एदर मिलिताओ को शायद से टाइम नहीं मिलेगा, डेविड आलबा माइट स्टार्ट अहेड ऑफ हिम, या फिर नाचो भी आपको देखने को मिल सकता है। रूडिगर नाचो को, दैट्स व्हाट आई विल कॉल, रूडिगर, नाचो, लूकस वास्केस, ये होगी आपकी बैकलाइन। मिडफील्ड में रहेंगे चुआमेनी, क्रूस रहेगा मिडफील्ड में, एंड साथ साथ कामाविंगा, कामाविंगा नहीं, वैल्वर्डे, माय बैड। एंड फ्रंट 3 आपकी हो सकती है ऑफ हैजार्ड, विनीसियस एंड रोड्रिगो। आई गेस, आई एम गेसिंग, बेंजेमा भी हो सकता है। Anyways, with this, I'd like to end the video. If you're watching till the end, please do like this video, subscribe to the channel. Hala Madrid y nada más. Hasta el final. Vamos, Real. ¡Sí!